हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज कॉन्ट्रा फंड्स। हम देखेंगे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के टाइप होते हैं, तो उसमें से एक कॉन्ट्रा फंड है। तो आज समझेंगे कि कॉन्ट्रा फंड होता क्या है। जैसे म्यूचुअल फंड के टाइप्स होते हैं इक्विटी, डेट, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, मल्टी कैप, ईएलएसएस, लिक्विड, ओवरनाइट फंड, लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप, और लास्ट में आता है कॉन्ट्रा फंड। मतलब इससे ज्यादा भी बहुत टाइप के फंड है, पर मैंने एग्जांपल के लिए इधर लिखे है कि कौन से टाइप के फंड होते हैं। और उसमें से एक फंड है, उसका नाम है कॉन्ट्रा फंड। ये एक म्यूचुअल फंड का टाइप है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल देखने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है, व्हाट आर कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड्स? कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड्स एंड परचेज स्टॉक्स विच आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि जो स्टॉक्स अभी मार्केट में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे अभी फिलहाल करंट सिचुएशन में, बट वो जो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, या जो कंपनी है वो टर्न टर्न अराउंड की सिचुएशन रहती है, मतलब उसमें बदलाव होकर वो प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है, या कुछ डिस्ट्रेस कारणों की वजह से जो कंपनी अभी फिलहाल अच्छी नहीं चल रही और फ्यूचर में चलेगी, उसी टाइप के स्टॉक्स में ये कॉन्ट्रा फंड से वो इन्वेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं, द फंड मैनेजर टेक्स अ contrarian view of the stock when it is shunned by investors, and also when there is a superlative demand for the same. Both overperformance and underperformance led to distorted value of the asset. तो ये जान, the core belief is that any exorbitant price of an asset will eventually normalize in the long term once the existing triggers are mitigated. इसका मतलब क्या रहता है, अगर एक कंपनी है उसको फिलहाल में कुछ इश्यू आ रहे हैं, कुछ उसके ऑपरेशन अच्छे नहीं चल रहे, और अगर उसकी प्राइस 500 से अगर उसकी प्राइस 100 आ गई, तो ये जो फंड रिसर्च एनालिस्ट रहते हैं या फंड मैनेजर रहते हैं, वो क्या एज्यूम करते हैं, अभी उसकी नॉर्मलाइज प्राइस क्या है, मतलब मार्केट में नॉर्मलाइज प्राइस 500, पर उसकी अभी करंट वैल्यू क्या चल रही है 100। तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है उससे अभी जो वैल्यू है 100 उससे ज्यादा ही होनी चाहिए अगर वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे। तो इसके लिए वो उन स्टॉक्स में बेट करते हैं जिनकी अभी जो परफॉर्मिंग है, जो कंपनी अभी परफॉर्मिंग अच्छी नहीं चल रही और फ्यूचर में चलेगी, तो उसके हम एग्जांपल भी देखने वाले। मैं आपको फंड का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। The fund manager of Contra Mutual Fund purchases the stocks at a value lower than it expected। तो ये सीधी सी बात है ना, अगर कोई कंपनी अभी फिलहाल अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसका प्राइस है वो कभी भी चीपर ही मिलेगा, लोअर प्राइस पे ही मिलेगा। मैं इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है अभी सुजलॉन। अगर मुझे मालूम है किसी ने सुजलॉन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अच्छे से देखे नहीं देखे, तो मैं आपको बताता हूँ। सुजलॉन सुजलॉन की जो कंपनी है, सुजलॉन जो कंपनी है उसकी जो ऑपरेशन है उसमें कोई इश्यू नहीं है। तभी भी सुजलॉन का प्राइस अभी तो 50 या बढ़ गया, 50-40 हो, पर पहला प्राइस था 10 रुपीज था, 15 रुपीज था। तो इश्यूज के कंपनी के ऑपरेशंस में नहीं था, पर उसने जो लोन लिया है तो वो लोन बहुत बड़े अमाउंट में लिया है। उसके जो प्रॉफिट है वो थे 100 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़, बट उसके जो लोन है वो है 4000 करोड़, 3000 करोड़। तो ये लोन की जो रिपेमेंट है वो बड़े ये जो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड है उनका भी बहुत बड़ा स्टेक है। बहुत बड़ा मतलब उनका भी स्टेक है सुजलॉन में। और उनकी थिंकिंग क्या है कि ये सुजलॉन का जो लोन है, ऑपरेशंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस में। तो उनका जो अभी फिलहाल प्रॉब्लम चल रहा है लोन का, वो सॉल्व हो जाएगा। और जो उसकी अच्छी प्राइस है, मतलब 100, 200, 500, वो बढ़ सकती है फ्यूचर में। इसलिए वो ऐसे स्टॉक्स पर बेट करते हैं कि जिनकी फंडामेंटल अच्छी है, पर बट कोई अभी फिलहाल के रीजन से, XYZ रीजन से, उनके वजह से वो स्टॉक्स अभी बहुत चीपर प्राइस पर मिल रहे हैं। तो ऐसे फंड से मैं इधर भी डेफिनेशन में लिखा है कि नॉट आइडियल फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर कोई कंपनी को टर्न अराउंड करना है, मतलब उनको ऑपरेशंस अच्छे करने हैं उनके, तो वो इमीडिएटली नहीं हो सकते, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 7 साल में नहीं। उनका जो ड्यूरेशन है वो मतलब जो टाइम है उनको बहुत टाइम लग सकता है, 10 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं, 20 साल, 30 ईयर्स। तो ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने का अगर आपका विचार हो, तो आपका लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स का। तो अभी हम देखते हैं कि कॉन्ट्रा फंड्स का एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, सर्च किया है, एटी मनी का प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी साइज है एसेट की, एयूएम की 11,000 करोड़, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.53 है। बहुत लोग रहते हैं, इन्वेस्टर रहते हैं, उनको कंफ्यूजन रहता है कि एक्सपेंस रेशियो कब लगता है। एक्सपेंस रेशियो हर साल का होता है, मतलब आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो जितनी अमाउंट है उससे 0.53% आपका कट हुआ, क्योंकि आपका एक्सपेंस रेशो होता है, हर साल एक्सपेंस रेशो लगता है। तो एक्सपेंस रेशो जिधर कम हो तो अच्छा माना जाता है। तो एयूएम देख सकते हो 11,000 करोड़, मतलब अच्छा खासा एयूएम है। तो अभी इसमें क्या देखना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम सुजलॉन का एग्जांपल लिया था, तो कौन से स्टॉक्स है उन्होंने ये जो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड है उन्होंने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। तो अभी तो
यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका ये रिपोर्ट भी आता है कि उन्होंने कौन से स्टॉक्स में कौन सी पोजीशन चेंज की है। तो ये देख सकते हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज में उनका जो लास्ट मंथ का स्टेक स्टेक था तो 115 करोड़ का था, और अभी वो 203 करोड़ का हो गया, मतलब 87 करोड़ का उन्होंने परचेज किया। तो ऐसा ही इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेंचुरी टेक्सटाइल, जैसे उनको लगता है कि अभी ये हमें चीपर प्राइस पर मिल रहा है, या अभी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है कंपनी की और फ्यूचर में होने वाली, तो अभी ये अच्छा समय इन्वेस्ट करने के लिए ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इधर एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इन्फोसिस है, मतलब इस फंड में आपको अच्छे स्टॉक भी, मतलब हर फंड में अच्छे स्टॉक को में भी इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट रिटर्न के लिए आपको एक लार्ज कैप का प्रोपोर्शन भी लगता है कौन से भी फंड में, तो लार्ज कैप की प्रोपोर्शन होना ही चाहिए। तो अभी देखेंगे हम लार्ज कैप के स्टॉक्स ये, तो ये देख सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गए, एम्फेसिस हो गए, परसेंटेज इनकी होल्डिंग है, कजरिया सिरेमिक्स, मतलब ये क्या है, इनको इनको लगता है, इन फंड वालों को लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी कम प्राइस पे चल रहा है, तो आगे जाके इनकी सिचुएशन अच्छी होगी और फ्यूचर में जो, मतलब अगर आपको अब एक सस्ता प्राइस पर मिल रहा है तो 2x 3x 4x इनकी प्राइस हो सकती है, ऐसा इनका मानना होता है। फेडरल बैंक है, इंडियन होटल से, टाटा मोटर्स है, एवेन्यू सुपरमार्ट है, जोमेटो है, ये स्टार्टअप से ये भी आपको अच्छे से रिटर्न दे सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये लॉस में है जोमेटो, ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो गए, तो आपको ये फ्यूचर में अच्छे से रिटर्न दे सकते हैं, ऐसा इनका सोचना होता है। मैंने जैसे बोला कि सुजलॉन सुजलॉन में भी लगभग लगभग 1% का स्टेक है उनका, सुजलॉन एनर्जीज में। तो सुजलॉन का भी सीडीएसएल का भी बहुत बड़ा मतलब क्या है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, पर अभी उसका वैल्यूएशन इतना नहीं है, तो फ्यूचर में जाके जब लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो सीडीएसएल को उसका फायदा होगा, क्योंकि सीडीएसएल की क्लाइंट होगी जो जो इन्वेस्टर लोग हैं, जब जैसा इन्वेस्टर का क्लाइंट बेस बढ़ेगा, ऐसा रहता है। तो आपको प्रॉपर समझ आया होगा कि क्या रहता है, कैसा रहता है, ये कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड क्या है। तो मैं पहले ही बताता हूँ कि ये कोई इन्वेस्टमेंट की आपको एडवाइस नहीं है। मैंने सिर्फ बताया कि ये हमारा आज का टॉपिक था कि कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट की कोई भी एडवाइस नहीं है। और अच्छे से देखना कि रिटर्न इंसेप्शन मतलब क्या, 18.11% का एनुअल रिटर्न आपको मिला है इस फंड में। वैसे ही इसमें भी बहुत टाइप के फंड है, बहुत नहीं, दो तीन टाइप के फंड है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, और कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रा फंड किस में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपरली, मतलब जो कंपनी अभी हाल ही में परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही, जिनका वैल्यूएशन अचानक डाउन हुआ है कुछ रीजन XYZ रीजन के कारण, उसमें वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं और उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। ऐसा फंड मैनेजर का एक व्यू होता है और हर स्कीम का एक व्यू होता है, ऐसा ही कॉन्ट्रा फंड का ये व्यू है कि हमें अभी कंपनी सस्ते प्राइस पर मिल रही है और उसका वैल्यूएशन आगे जाकर चेंज हो जाएगा अगर वो अच्छे परफॉर्म करेगी। तो अच्छे से समझ आया होगा आपको। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज आपने लेना चाहिए, ये डिस्क्लेमर। और ये मेरे कॉन्टैक्ट आईडीज है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर की। तो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, फॉलो कर देना। थैंक यू वेरी मच।